आपने नो कॉन्फिडेंस लाया स्पीकर के खिलाफ, जो रेयरली आता है। स्पीकर साहब ने पूरी गरिमा का परिचय देते हुए एक त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया और कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सदन में प्रिजाइड नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बहस के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के तमाम फालतू तर्कों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो भागे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 दिन का समय तय है सिर्फ स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस पर। तो मोटी बात यही है, राहुल गांधी की अगुवाई में न संसद की गरिमा की बात की चिंता है, न सदन की परंपरा की चिंता है, न स्पीकर के पद का सम्मान है। बात करेंगे संविधान की। राहुल गांधी क्या देश के साथ आप मजाक करेंगे? अपनी पार्टी है तो मजाक कर ही रहे हैं आप। खत्म हो रही है आपकी पार्टी। और विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा, कृपा करके अब राहुल गांधी के बीच चलना बंद करिए, अपनी जगह बनाइए। सदन को कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने कह ही दिया, पर इतने दिन से मैं भी संसद में हूं, ऐसा तो मजाक मैंने देखा ही नहीं है। क्या प्रस्ताव देते हैं स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़ी बात होती है, जो 75 ईयर्स में 3-4 बार ही हुआ है, और आप बहस से भाग जाते हैं। हम लोग तैयार हैं। आज तो मैं माननीय ओम बिरला जी का सम्मान करूंगा कि उन्होंने सदन की कार्रवाई में वो भाग नहीं ले रहे हैं। कोई बाध्यता नहीं, वो प्रिजाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये गरिमा दी है। और ये है विपक्ष के नेता, क्या गरिमा करते हैं, पूरे सदन को सही में हाईजैक कर दिया। बहस से भागते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं, और क्या कहूं मैं, इसलिए कहा सदन का मजाक मत बनाइए। संसद की एक गरिमा है, इसको अराजकता की जगह मत बनाइए। थैंक यू सर। इतनी नपुंसक विपक्ष, मैं शब्दों पर मेरे गौर करिएगा, नपुंसक विपक्ष और इग्नोरेंस को एरोगेंट में बदलने वाला लीडर ऑफ प्रोपगंडा, मतलब एलओपी का जो फुल फॉर्म है, लीडर ऑफ प्रोपगंडा राजीव गांधी, जो इग्नोरेंट है और इग्नोरेंट को एरोगेंस में बदलकर जिस तरह की बातें कर रहा है, मैंने कभी प्रजातंत्र लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं देखी। सवाल चाइना का है। ये पूरे दुनिया को पता है कि चीन हमारा पड़ोसी कभी नहीं था। 3 बफर स्टेट थे, नेपाल, भूटान और तिब्बत। 1950 में तिब्बत को मान्यता दे दिया, जो बचा खुचा था वो पंचशील में 1954-55 में दे दिया। जैसे ही तिब्बत को मान्यता दे दिया चीन के साथ, चीन हमारा पड़ोसी हो गया। और 1962 में चाइना युद्ध में सबको पता है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है अक्साई चीन का पूरा चीन ने हमसे ले लिया। और उसके बाद 81 में इंदिरा जी जाकर जो है मलाई खाती रही। और इस बीच में 69 में उन्हीं की सरकार के जो गृह मंत्री हैं विद्याचरण शुक्ला का जवाब 1969 का दिया कि चाइना ने 62 के बाद किस तरह से अपने यहाँ स्पाई को बैठाया एम्बेसी में, स्पाई किस तरह से पैसे देता था, किस तरह से एजिटेशन करता था, और किस तरह से जो है वो टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, किस तरह से बढ़ाता रहा और अपने मार्केट को भारत में खोलता रहा। इन सारे चीजों का जवाब कौन देगा? राहुल गांधी एक ऐसा विपक्ष का नेता है जिसको कि यदि मैं हिंदी में शब्द यूज करूं तो बिहार के शब्दों में वो बहुत ही घटिया शब्द है। लेकिन किसी जमाने में आपको पता है कि जैसे विशेषरा का नाच हुआ करता था बिहार में, बड़ा फेमस था, तो वो विशेषरा के नाच का जो है बड़ा पात्र है। मतलब जो बिहार को जानते हैं वो उस शब्दों को जानते हैं। मैं उसकी घटियापंथी में नहीं जाना चाहता। आप ये समझिए वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं चाइना के मुद्दे पर, और आज केवल इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में कि उनको पता है कि उनकी पूरी धुलाई हो जानी है, क्योंकि लीडर ऑफ प्रोपगंडा का जितना प्रोपगंडा है वो सब जो है बाहर आ जाना है। और जो इसकी इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, और अज्ञानता में जो वो एरोगेंट हो गया है,
नहीं होता है कि किसी आदमी को समझदारी है कि इसकी मूर्खता जो सामने आ जाती, उसी के बारे में आज मैंने ट्वीट किया। धन्यवाद। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अध्यक्ष जी के लिए उन्होंने मूव किया, जब आज उस पर चर्चा का विषय है और जो आज लिस्टेड है, अब उस पर बात नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने कहा कि हमें जो भी है युद्ध के लिए कंसर्न है। फिर जयशंकर जी की रिप्लाई ना उन्होंने खुद सुनी और ना ही शोरगुल में किसी और को सुनने दी। तो बेसिकली बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही ज्यादा एक जिसे एक देख सकते हैं भौंटा जिसे कहा जा सकता है चला गया था सेशन का। नोटिस एडमिट किया गया, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और आज उनके साथ चर्चा करके तय हुआ था कि आज उस पर चर्चा होगी, उस पर आज डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, ब्लैक कार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था, वो आज डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे, क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि स्पीकर के ऊपर पूरे सदन का कॉन्फिडेंस है। उनके खुद के अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं इस डिबेट से। इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ है, कोई तैयार नहीं है कांग्रेस का समर्थन करने। इसलिए वो एक डिबेट, एक मोशन एडमिट होने के बाद दूसरा मोशन लाकर एक प्रकार से भाग रहे हैं आज की चर्चा से। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, ना नैतिकता समझते हैं, ना उनको कोई पार्लियामेंट के प्रोसीजर, रूल बुक किसी में दिलचस्पी है, समझ है। और उनके काम करने के ढंग से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इज अ डायरेक्शनलेस, कंप्लीटली फेल्ड ऑपोजिशन पार्टी। मैं समझता हूं उनके मित्र दल डीएमके और टीएमसी भी ये बात अब समझने लग गए हैं और इसलिए आज की डिबेट में कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया है और कांग्रेस डिबेट से भागने के लिए मजबूर हो गई है। जयशंकर जी के जो स्टेटमेंट था उसको वो कह रहे कोई क्लैरिटी नहीं था स्टेटमेंट में, ऐसे मुझे लगता है कि शायद उनकी समझ में कुछ कमी रही होगी। जयशंकर जी ने पूरी स्पष्टता से विषय की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए पूरी बातचीत, पूरे विषय को देश के समक्ष रखा है। देश भली भांति जानता है कि देश की आज जो आवश्यकताएं है उसके ऊपर पूरी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। हमारे जो लोग हैं उनकी चिंता कर रही है, उपभोक्ताओं की चिंता कर रही है, जो लोग खाड़ी में रहते हैं, खाड़ी के देशों में रहते हैं, उनकी चिंता कर रही है। और जिम्मेदारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण और लोकसभा में कार्रवाई ना होने देने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई विषय नहीं है, जिसके कारण आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस भाग रहे हैं।